कहते हैं इंसान जो कुछ बोता है वो ही काटता है। पाकिस्तान की कोई इज्जत है? भारत है ही दोगला। भारत जो है वो दोगली पॉलिसी खेलता है। पाकिस्तान इज अ बस्टेड बैंकरप्ट नेशन। एक मर्तबा फिर 1971 की तर्ज पर मैं बता रहा हूँ, अभी मोहम्मद अली जिन्ना अपनी कब्र के अंदर ब्रेक डांस करेगा। मैं पाकिस्तान को कुछ भी नहीं समझती हूँ, तो मेरे लिए पाकिस्तान मैटर नहीं करता। इतना आगे इंडिया जा चुका है, आज दुनिया को इंडिया की जरूरत है। बाप हम हैं पाकिस्तान के। उंगली मत दिखाना, उंगली मोड़ दूंगा। दरिंदगी, दहशतगर्दी और सरहद पार मुदाखलत। हमारे लिए हमारी भारत सरकार काफी, हमारे लिए हमारे भारतीय काफी। हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान की कोई हमदर्दी। इंडिया के पास बहुत टैलेंट है, बहुत दिमाग है। अगर हम आजादी कश्मीर किसी को कहते हैं अगर तो वो है हमारा इंडियन कश्मीर। कंपेयर टू पाकिस्तान में इंडिया पहले भी बहुत ऊपर था। इंडिया में भी कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। इंडिया के अंदर सुई से लेकर जहाज के पार्ट्स वगैरह तक सब बनते हैं। दोस्तों, पीओके जल रहा है। आसिम मुनीर के फौज ने पीओके के लोगों के साथ इतना बर्बरता दिखाया है और दिखा रहा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। दोस्तों, ऐसा क्रूरता तो कोई अपने दुश्मनों के साथ भी नहीं करता है। अब पीओके के लोग तो उग्र हो ही चुके हैं। अब वहाँ के महिलाएं भी खड़ा हो चुकी हैं, वो भी निकल चुकी हैं सड़के पे। अब वो लोग भी सामने आकर के बोल रही हैं। हमारे कश्मीरी भी अब कह रहे हैं कि पीओके के अपने पास लाने का वक्त आ चुका है। अब पीओके के कुछ मीडिया कर्मी है, कुछ यूट्यूबर है, खास करके लाल टोपी वाला भाई साहब है, वो वहाँ पर एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं कि पीओके वाले, क्या भारत का फौज तुम्हारे पास आ जाएगा तो क्या भारत के फौज तुम्हारे साथ बहुत नरमी से पेश आएगा? क्या भारत तुमको वो हक दे पाएगा? फिर आप दरख्वास्त करेंगे पाकिस्तानी फौज से, मिन्नतें मांगेंगे कि पाकिस्तानी फौज आओ और हमें बचाओ। ये कहना है लाल टोपी वाला भाई साहब। तो नमस्कार, मैं आपको रिपीट, चलिए देखते हैं वीडियो। कहते हैं इंसान जो कुछ बोता है वो ही काटता है, और आज भारत बांग्लादेश में वही कुछ काट रहा है जो उसने 54 साल पहले नफरत के बीज की सूरत में बोया था। वक्त गुजरने के साथ साथ निजाम कुदरत ने भी अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया है, और इसी तनाजुर में पाकिस्तान का मौक़िफ़ आज दुनिया के सामने वाज़ेह हो रहा है। बांग्लादेशी अवाम और पाकिस्तान के दरमियान नफरत पर मबनी झूठा भारतीय प्रोपेगेंडा अब खुद अपनी मौत मर रहा है। लेकिन यही वजह है कि एक मरतबा फिर 1971 की तर्ज पर मुक्ति बाहिनी मॉडल को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ढाका में अपना डूबता हुआ सूरज किसी तरह बचाया जा सके। कि वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि राशन नहीं देना आप रखिए, सब्सिडी आपने नहीं देनी आप रखिए, लेकिन यहां से निकलिए, यहां से यानी ऑक्यूपाइड कश्मीर से आप निकलिए, ये हमारा और भारत का मसला है, हम अपने आप देख लेंगे। देखें, जो ये लोग बात कर रहे थे, ये बात है 1 हफ्ता पहले की। वो लोग भाग गए, गायब हैं। अब जो ये तकरीरें कर रहे थे, ये कह रहे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग है। आप इधर किसको बोल रहे हैं? आप खुदा किसको बोल रहे हैं? आसिम मुनीर को बोल रहे हैं? देखिए, नाउज़ुबिल्ला, आप इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं कि आपको खुद से समझ नहीं आती कि आप क्या बात करें। मेरे सुनिए जरा। सर, एक तो मुझे हम ये कहते सुनिए ना, सुन ले पहले। फिर आपने सवाल किया, जवाब ले लो ना यार। जिस तरह आप मरवाना चाह रहे थे, देखें, ईरान के साथ गद्दारी की आप और आपका बाप दोनों परेशान हैं इस वक्त। उसको बाप को मैं कहता हूँ इजराइल, दोनों एक खुद में पड़े हुए हैं। मैं आपको बात बताऊं, पूरी दुनिया मेरे साथ है। सुनिए सर, पूरी दुनिया पाकिस्तान के नारे लगा रही है। इरशाद साहब सुनिए, फिर आईएसआई वाले आपकी पिटाई करेंगे डंडे से। आईएसआई वाले डंडे से पिटाई करेंगे। पाकिस्तान की तरह नहीं है जो टके टके के लिए बिकते हैं। दलाल बोला था हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान को, हर जगह से पैसे लेके दलाली खाता है पाकिस्तान। नहीं, हाथ ऐसे मत करो, हाथ सीधा कर लो अपना, वरना मैं सीधा कर दूंगा। एक बात बताओ, पाकिस्तानी दलाल है कि नहीं है? आपने ईरान को धोखा दिया कि नहीं दिया? अमेरिका को धोखा दिया कि नहीं दिया? आज की तारीख में जो मुआहिदा साइन होने वाला है वो जेनेवा में क्यों हो रहा है, पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा? वो क्योंकि सबको पता है कि ये दलाल मुल्क है, और दलाल मुल्क का दलाल स्पोक्स पर्सन इरशाद अहमद हमारे सामने खड़ा है। ये भी दलाल है इरशाद अहमद। आप देखो इस आदमी के, इसको शर्म नहीं आती। लुक एट हिज टीथ, शर्म नहीं आती। पैसे खा के एक दलाल फील्ड मार्शल, उस दलाल फील्ड मार्शल का दलाल इरशाद अहमद हमारी शो पर है। बाप हम हैं पाकिस्तान के। अच्छा, एक और बात सुनो, एक और बात सुन लो, वरना सुनो, मैं बता रहा हूं, अभी मोहम्मद अली जिन्ना अपनी कब्र के अंदर ब्रेक डांस करेगा। अभी तो मैं शुरू कराऊं, मैं शुरू हुआ हूं भी। अभी मोहम्मद अली जिन्ना नाचेगा अपनी कब्र के अंदर। उंगली मत दिखाना, उंगली मोड़ दूंगा। उंगली मत दिखाना, वापस ऐसे मोड़ दूंगा। पिछले साल बांग्लादेश में भारत नवाज शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद हालात ने वाज़ेह रुख इख्तियार किया। इस सियासी तब्दीली के फौरन बाद न सिर्फ दिल्ली ने सैकड़ों मासूम बांग्लादेशियों की
कातिल और सजाए मौत की मुजरिम शेख हसीना वाजिद को पनाह दी, बल्कि वही पुराना तरीका वारदात भी दोबारा इख्तियार कर लिया गया, यानी दरिंदगी, दहशतगर्दी और सरहद पार मुदाखलत। आपके अकॉर्डिंग जब कश्मीर के अंदर 370 धारा हटाई गई उसके बाद में क्या चेंजेस आए? तो कश्मीर ने 70 सालों में जो झूठ पे जो पर्दा हुआ करता था उस पे वो पर्दा हट गया और कश्मीरी ने क्लियरली आके अमन देखा, तरक्की देखी, सक्सेस देखी और कश्मीरी आगे भी यही चाहता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो। पाकिस्तान के कोई भी नेता हो या फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो हमेशा चिल्लाते रहते हैं कि कश्मीर के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, कश्मीर का कोई भी व्यक्ति आज़ाद नहीं है, लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, लोग त्योहार नहीं मना सकते हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। पाकिस्तानियों से कभी कश्मीरी को आजकल के भारतीय को, आजकल के नौजवान को फर्क पड़ता है और ना ही कभी पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान इज अ बस्टेड बैंकरप्ट नेशन जो हमारे इंडिया से कभी कंपेयर हो ही नहीं सकता है। तो कश्मीर को लेकर इस तरीके के जो बयान दिए जा रहे हैं इससे टूरिस्ट जो है कश्मीर के अंदर नहीं आ सकते हैं, कहीं ये प्रोपेगेंडा तो नहीं पाकिस्तान कश्मीर के खिलाफ कर रहा है? मतलब पाकिस्तान को जो तरीके अब आजमाने हैं, जो प्रोपेगेंडे आजमाने हैं वो आजमा ले। यूएन भी उनकी बात नहीं सुनता है, आपने देखा भी होगा। पाकिस्तान की कोई इज्जत है? मैं पाकिस्तान को कुछ भी नहीं समझती हूँ, तो मेरे लिए पाकिस्तान मैटर नहीं करता, मेरे लिए मेरे भारतीय मैटर करते हैं, मेरे लिए मेरा भारत मैटर करता है। पाकिस्तान दावा करता है कि हम भारत के मुसलमानों की रक्षा करेंगे, कश्मीर के मुसलमानों की रक्षा करेंगे। पहले तो अपने मुसलमानों की रक्षा करे, वहाँ पे तो पहले अपने मुसलमानों की रक्षा करे। आप देखिए शिया जोनेसाइड हो रहा है, वहाँ पे मेजोरिटी अगर मुस्लिम्स की है तो आप देखिए कितने शिया मुस्लिम्स को पिछले साल मारा गया, जबकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था वहाँ पे, उसने तो कोई स्टेप नहीं लिया। हमारे लिए हमारी भारत सरकार काफी, हमारे लिए हमारे भारतीय काफी, हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान की कोई हमदर्दी। इंडिया की तारीफ करते तो आप देख ले कि उनका इमेज क्या बना है और वो इमेज 3 इंडियंस जो है वो इसमें हलाक हुए थे। काफी कंसर्निंग सिचुएशन। इंडिया अपने स्टार्टअप्स पेश कर रहा है, स्टार्टअप से जितने लोगों ने स्टार्ट किया, स्ट्रॉन्ग या अग्रेसिव रिप्लाई मोदी का और नहीं कहा। क्यों नहीं किया? इंडिया के पास बहुत टैलेंट है, बहुत दिमाग है और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि आपने किस तरह। कौन से फैक्टर गवर्नमेंट? फ्रांस के पास पैसा है, इंडिया के पास टैलेंट है। हमारे साथ जम्मू कश्मीर यानी कि इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर से फाइका जावेद मौजूद हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और जर्नलिस्ट भी। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फाइका, कैसी हैं आप? आपकी एक बात मुझे थोड़ी सी चुभी, आपने बोला कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से यहाँ पे हमारे साथ फाइका जावेद है, तो इट्स नॉट इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। अगर हम आजादी कश्मीर किसी को कहते हैं, अगर आजाद कश्मीर बोलने के कोई काबिल है तो वो है हमारा इंडियन कश्मीर। सो इट्स नॉट इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, यू कैन से इट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो हमारा एक अटूट अंग पाकिस्तान के पास है, तो बट इट्स नॉट इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर हियर। फाइका, ये मैं नहीं कहती हूँ, ये सब लोग कहते हैं। जो आपके पास कश्मीर है जिसे हम इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर या फिर जम्मू कश्मीर कहते हैं, और जो हमारे पास कश्मीर है उसे हम आजाद कश्मीर कहते हैं, लेकिन आप लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। तो ये आपकी या मेरी बनाई हुई टर्म नहीं है, ये हमारे जो बड़े बैठे हुए हैं उनका कहना है। तो इस पर हमारा लड़ना या बात करना, ये बड़ों ने नहीं, ये पाकिस्तानियों ने टर्म दी है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, बट इट इज नॉट द इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, इट्स ओनली कश्मीर, इट्स अ फ्री कश्मीर है। ठीक है। इतना आगे इंडिया जा चुका है, आज दुनिया को इंडिया की जरूरत है, इंडिया को दुनिया की नहीं जरूरत। कंपेयर टू पाकिस्तान इंडिया पहले भी बहुत ऊपर था, क्योंकि आईटी सेक्टर के अंदर, मेडिकल सेक्टर के अंदर वो अमेरिका से भी बहुत ऊपर है वो लोग। पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो कहीं ना कहीं अगर पोलाइट होना भी चाहे तो उनके दिमाग में एक जो सोच बिठाई गई है कि हिंदुस्तान में इस तरह से होता है, हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म होता है। 90 नहीं बल्कि 99% मुसलमान और पाकिस्तानी स्पेशली ये सोच रखते हैं कि वहां पे मुसलमानों पे जुल्म होता है। कश्मीर इशू को भी अगर बाद में देखा जाए तो पहले नंबर पे उनको वो जो जुल्म वाला फैक्टर है वो बहुत ज्यादा है। तो जो 370 वाले टाइम के पीरियड में जो चीजें हो गई थी, क्या उसके बाद अभी वहां सिनेरियोस कैसे चल रहे हैं? आप उस बारे में क्या राय रखते हो? नहीं, इवन जब 370 हटा था यहाँ किसी को मतलब कोई जुल्म, ज्यादती, जोर जबरदस्ती कुछ नहीं हुई थी। बस सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कुछ टाइम के लिए यहाँ इंटरनेट बंद किया गया था। ओके, वो रिस्टोर भी हो गया। जिन पॉलिटिशियंस से ये डर था कि शायद वो पब्लिक को मतलब क्या बोलते हैं, इंसाइट करेंगे वायलेंस की तरफ, उनको कुछ टाइम के लिए डिटेन किया था 5 स्टार होटल में, जेल में नहीं रखा था, डिटेन किया गया था, उनको भी छोड़ दिया गया। अब कोई डिटेंशन में है नहीं। दैट वाज अ वेरी टेम्पररी थिंग। इनफैक्ट 370 इटसेल्फ वाज अ टेम्पररी क्लॉज, तभी तो उसको निकाला गया। तो ऐसे कोई ना तब जुल्म हुआ था ना आज जुल्म हो रहे हैं। जो मसले मिसाइल हमारे, मैं हर शो पे यही बोलती हूँ,
वो हम अपने गवर्नमेंट के साथ खुद हम जद्दोजहद करके खुद अपने मसले सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों की जानिब से जब कुछ वीडियोस जम्मू कश्मीर से सामने आई तो बहुत सारे जो हमारे ख्यालात हैं, हमारे तासुरात बदले और हमने भी एक कोशिश शुरू की कि पाकिस्तान की आवाम की सोच बदलने की जो है कोशिश की जाए, उन्हें बताया जाए कि आजाद कश्मीर में और जम्मू कश्मीर में किस हद तक डेवलपमेंट हो रही है और दोनों कश्मीर में कितना बड़ा मेजर फर्क है। वहां की सरकार मकबूजा कश्मीर के लिए क्या कर रही है और यहाँ की सरकार जो है वो आजाद कश्मीर के लिए क्या कर रही है। अच्छा फाइका, सबसे पहले तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इट इज नॉट मकबूजा कश्मीर, प्लीज करेक्ट योर वर्ड्स, इट्स नॉट मकबूजा कश्मीर, इट्स फ्री कश्मीर हियर। अच्छा चलिए, तो बात करेंगे अपने इंडिया की, तो इंडिया ने इस बार जो है बहुत ही प्राउडली ये कहना पड़ रहा है कि हमारे देश ने इस बार जो है G20 की प्रेसिडेंसी होल्ड की है। तो जाहिर सी बात है, मैं एक कश्मीरी हूं तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी अंदर से, ये इंथुसिज्म, ज़ील एंड ज़ेस्ट मुझ में पाया जाता है, बिकॉज हर एक कश्मीरी में, नॉट ओनली मी, बिकॉज देखा जाए तो पिछले कई सालों से, अगर 2014 से पहले के सिनेरियो की बात की जाए तो दहशत का सिक्का किसने आजमाया था, यहाँ पे कश्मीरियों को डिस्ट्रैक्ट किसने किया था, उससे भी पूरी दुनिया बखूबी वाकिफ है। और जिस तरीके से जो है, जो 2014 से हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने हुकूमत संभाली, तो किस तरीके से उन्होंने बेहतरी लाई पूरे जम्मू कश्मीर में। आप देख सकते हो कि जम्मू कश्मीर कितना ज्यादा डेवलप कर रहा है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में भी कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। इंडिया के अंदर सुई से लेकर जहाज के पार्ट्स वगैरह तक सब बनते हैं। जहाज भी अभी मेड इन इंडिया बन चुका है। मेड इन इंडिया बन रही है। अब दुनिया ये है कि दुनिया जो है इंडिया को चाहती है कि इंडिया एक दुनिया के लिए ग्लोबल मार्केट बन चुकी है। पहले पाकिस्तानी जो लोग हैं वो अक्सर औकात मैं जब भी बाहर पब्लिक रिव्यूज लेती हूँ कश्मीर टॉपिक पे, तो ज्यादातर यही कहते हैं कि भाई कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान का ही हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मजहबी राइट्स नहीं है, वहां पर खुद मुख्तारी नहीं है, रोटी जितनी मर्जी मिल जाए, जब तक आपको ज़हनी सुकून, रूहानी सुकून नहीं मिलेगा, आपकी रोटी भी आपके लिए कोई फायदा नहीं रखती। तो ये चीज उनके माइंडसेट में बैठी हुई है कि भाई आप लोग जो हो वो बहुत ज्यादा वहां पे तंगी की जिंदगी गुजार रहे हो। सेकंड पर्सन ये है कि दूसरे बहुत कम मेजोरिटी में लोग ये मिलते हैं कि नहीं कश्मीरी जो है आप भारत का हिस्सा है और वो बहुत ज्यादा जो है खुश है, वहां पर खाने पीने को हर चीज मिल रही है, रिहाइश बहुत अच्छी है, हर चीज उनको वेल सेटल्ड मिल रही है। और तीसरी तरह के लोग मिलते हैं जो इन दोनों चीजों को नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये बेवकूफा बातें हैं, बेवकूफाना बातें हैं, इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन हो ही नहीं सकते, भारत ऐसा कह ही नहीं सकता, भारत है ही दोगला, भारत जो है वो दोगली पॉलिसी खेलता है, वो कहता कुछ है करता कुछ है, वो कभी भी ऐसा करवा ही नहीं सकता, क्योंकि उसको डर है कि वो खुद मुख्तारी अगर कश्मीरियों को देगा तो कश्मीरी पाकिस्तान का बन जाएंगे। तो बिल्कुल अनम, यानी कि पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे कश्मीरियों को राइट्स नहीं, बस इलेक्शन जो है नाम के है, नॉमिनेटेड है, यही कहना है आपका। वेल पाकिस्तान के लोगों के लॉजिक्स भी उन्हीं की तरह है, लॉजिक्स नहीं मैं उनको बोलना चाहूंगी, उनकी मनगढ़ंत कहानियां जो वो बताते हैं। दोस्तों जो हालात पीओके में है, जो बर्बरता पाकिस्तानी फौज कर रही है, अगर ऐसा कुछ हमारे भारत में होता, इंडिया में होता, तो यही पाकिस्तान बोलता हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है और मुस्लिमों के साथ बर्बरता दिखा रहे। लेकिन पाकिस्तान आज क्या कर रहा है, ये तो उनके अपने लोग हैं ना, उनके सारक कहते थे, आसिम मुनीर कहते थे कि हमारा सारक है, अपने सारक के साथ क्या कर रहे हैं, और ये भी तो मुस्लिम ही है, आप ही के लोग हैं, आप क्यों उनको मार रहे हो। आप कभी अफगानिस्तान पे हमला करते हो, कभी पीओके को मारते हो, कभी बलूचिस्तान पे हमला करते हो। ये दोहरा चरित्र वाला पाकिस्तान के फौज है, पाकिस्तान के सरकार है, दोहरा नीति के साथ खेलते हैं। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है आज के वीडियो पे। दोस्तों अगर आपके पास कोई अपडेट है तो प्लीज मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो मेरे चैनल के प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों काफी सारे हमारे दोस्त नए आते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।